नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्रिया एवं उसके भेदों पर चर्चा करेंगे। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वार से आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूं तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो? आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूं। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। इस कहानी में एक बार वह दिन भर भटकता रहा। थक कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने अनुमान लगाया। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई। वह तुरंत वहां से भाग गया। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम क्रिया की परिभाषा जानते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रमेश सो रहा है। कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग न हो, उन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे दिनेश हंसता है, अमित दौड़ता है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से होने वाले व्यापार का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन खाना खाता है, संजीव कहानी लिख रहा है। पुनः सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक एवं द्विकर्मक। यदि वाक्य में एक कर्म हो तो उस वाक्य की क्रिया एक कर्मक कहलाती है। जैसे माँ स्वेटर बुनती है। इसी तरह जिस वाक्य में दो कर्म हो, उस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक बच्चों को पुरस्कार देते थे। ऐसे दो कर्मों वाले वाक्यों में प्रायः पहला कर्म प्राणीवाचक होता है। इसे गौण कर्म भी कहा जाता है। वाक्य में दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है। इसे मुख्य कर्म कहते हैं। अतः यहाँ इस वाक्य में बच्चों, गौण कर्म एवं पुरस्कार मुख्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रियाएं भी होती हैं। जिस स्थान पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे महेश यश से खाना बनवाता है, विजय छवि से गाने लिखवाता है। सहायक क्रिया कभी कभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में मूल क्रिया को छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं गाने लगा, तुम हंसने लगे। यहाँ लगा और लगे सहायक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, यह था क्रिया से संबंधित हमारा वीडियो पाठ।
हमें उम्मीद है कि अब आप क्रिया के भेदों तथा उनके बीच के बारीक अंतर को बखूबी समझ गए होंगे। पाठ को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।